अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दिया करें। और आज मैं आपके लिए बहुत ही एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ आपके लिए रशियन सलाद और रेड बीन्स प्रोटीन सलाद। इसको बनाना बेहद आसान है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको खाने से आपकी बॉडी को बहुत सारे वाइटामिन्स मिलते हैं, तो आप भी इसको ज़रूर बना के खाया करें। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने मायोनीज़ का ऐड किया है। फिर उसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही ऐड किया है। उसके बाद मैंने हाफ डिब्बा, यानी कि जो ऑल पर या कोई भी क्रीम आप ले लें, तो उसका हाफ डिब्बा मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर शुगर आपको 1 टीस्पून कम लगे तो आप इसमें 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें मैंने मैक्रोनी बॉयल कर ली थी, मैक्रोनी बॉयल करके इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद सेब चॉप काट के छिलके उतार के वो ऐड कर देंगे। उसके बाद आपके घर में जो भी फ्रूट पड़ा हुआ है वो इसमें आप ऐड कर दें। मेरे पास मैंगो भी पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें मैंगो भी ऐड कर दिया है क्यूब्स की शक्ल में। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है बादाम ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करें। ये जो सारी क्रीम है ये सारे फ्रूट्स में अच्छी तरह लग जाए। आप इसमें पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं, बनाना भी ऐड कर सकते हैं, रेजिन्स भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे जो हैं वो फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल सिर्फ यही कुछ था तो मैंने इसको इसी में ही बना लिया है। तो इसको बेहद बनाना आसान है। मैक्रोनी बॉयल करें और सारे फ्रूट्स इसमें काट के ऐड कर दें और इतनी मज़ेदार ये बनती है ना, आप इसको लंच में खा सकते हैं। और जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं वो भी इनको रोटी की जगह, चावलों की जगह आप ऐसी चीज़ें बना के खा लिया करें। और उसके बाद हम बना लेंगे रेड बीन सलाद। सबसे पहले मैंने इसमें जो इमली है वो मैंने भिगो के रख दी थी और उसका पल्प मैंने अलग कर लिया। उसमें हाफ टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाला। इमली के पल्प में हाफ टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा आपने पानी इमली के पल्प में पानी डाल के उसको पतला नहीं करना। अगर पतला ज़्यादा कर देंगे ना तो वो वैसा जायका नहीं आएगा इसका। ये जो इमली का सॉस आप इसको कह लें, जो इसमें फिर हाफ लेमन इसमें निचोड़ के ऐड कर देंगे। आप कह रहे होंगे कि इमली भी खट्टी है, लेमन भी खट्टा है, लेकिन जो लेमन का जायका है ना वो अलग से इसमें आता है और बहुत मज़ेदार इसका जायका लगता है। इमली का अलग जायका आता है, लेमन का अलग जायका आता है। तो इसमें आप नमक अगर आपको कम लगे तो इसमें थोड़ा सा आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो चाट मसाले में नमक होता ही है। तो फिर इस एक बाउल ले लेंगे, उसमें डाल देंगे रेड बीन्स। रेड बीन मेरे से थोड़े से ज़्यादा ही बॉयल हो गए थे, तो खैर है। रेड बीन्स ऐड करके फिर इसमें ऐड कर देंगे खीरा। खीरे के मैंने छिलके नहीं उतारे, ऐसे कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका। फ्रेश ही खीरा था और इसके छिलके फ्रेश अगर हो ना, तो बारीक छिलका हो तो इसको उतारने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर इसमें ऐड कर देंगे प्याज, टमाटर और थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां बारीक काट के मैंने रख ली थी वो भी ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही अच्छा हाई फाइबर और हाई प्रोटीन सलाद रेडी हो जाता है। और इसमें फिर ऐड कर देंगे ये जो पल्प हमने बना के रखा हुआ था इमली की सॉस, वो ऐड कर देंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि रेड बीन्स भी ना टूटें और बहुत अच्छे से ये मिक्स भी हो जाए। आप इसको बना के मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। और इसको आप कह लें शादियों वाला डिज़र्ट कह दें, शादियों वाला सलाद कह लें। जब शादियों पे हम जाते हैं तो स्टार्टर में ये वाला सलाद आपको खाने को मिलता है, जो कि हम बहुत शौक से खाते हैं। कोई इसको बनाना मुश्किल नहीं है, आप इसको घर में इजीली बनाएं और इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। इसको आप फ्रिज में रख दें, अच्छे से ठंडा करें, ठंडा करके आप इसको इंजॉय करें। और फिर ठंडा मैंने कर लिया था और इसको एक बाउल ले लेंगे, उसमें एक साइड पे डाल देंगे ये रशियन सलाद और दूसरी साइड पे हम डाल देंगे रेड बीन सलाद। ऐसे आप इसको डेकोरेट करके आप मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। और माशाल्लाह से हमारा सलाद बिल्कुल रेडी हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है और भी खाने के बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो
اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، پیارے پیارے کمنٹس بھی کر دیا کریں، اور آپ اس سلاد کو بنا کے ضرور ٹرائی کریں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔